हेलो फ्रेंड, लिटिल स्टार कोचिंग में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग 10th का जो त्रिकोणमिति परिचय है उसका पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो विद्या क्वेश्चन बैंक में आए हुए हैं। और हर साल ये सारे क्वेश्चन क्या है आते हुए आए हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर, पहले तो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, सब कुछ उसमें रिवाइज हो चुका है। अब यहाँ पे फोकस हम लोग को ये करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे तरह से और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें जहाँ से समय हम लोग का बच सके और पेपर में पूरा का पूरा क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए हम शुरू से इसमें रिवाइज करते हुए चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको बताते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है ये विद्या क्वेश्चन। थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, सेक थीटा बराबर ये क्या हो गया, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार। और लास्ट है कोसेक थीटा, क्या है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब, तो ये कर्ण बटा में क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। ये सारी चीज़ें पीछे वाली वीडियो में बताया गया, यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए किसका रिलेशन किसके साथ होता है। तो अब देखिए साइन का रिलेशन जो होता है किसके साथ, कोसेक के साथ होता है। क्या होता है, कोसेक के साथ। कॉस का रिलेशन किसके साथ, सेक के साथ। और टैन का रिलेशन क्या होता है, कॉट के साथ होता है। क्या होता है, कॉट के साथ। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक इसको बना सकते हैं, अपने दिमाग से ही बनाइए। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ये तो आपको इतना बन गया, ये सारा हो गया एक में। आप देख लें कि भुजाओं का अनुपात यदि पूछ दिया आपको, साइन थीटा दे दिया और कॉस थीटा पूछा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करके इसके बाद भुजाओं को हम अनुपात को लिखेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भुजाओं के अनुपात को, तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है। यहाँ पे ज्ञात करने के बाद ही आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कौन सा क्वेश्चन हमको कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले हमको भुजाओं को ही ज्ञात करना है, सबसे मोस्ट है उसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे अब जैसे साइन थीटा है, हम साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, रिलेशन किसके साथ है, कोसेक के साथ। तो 1 बाई क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा। क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। यदि देखिए इंटू में ज्ञात करना है तो देखिए इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका ऐसे और ऐसे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद दूसरा होगा कॉस थीटा का रिलेशन, कॉस थीटा बटा में 1 बाई क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। इसके साथ करेंगे तो कोसेक थीटा इंटू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया, इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा फार्मूला। तीसरा जो होता है टैन थीटा का बनेगा, तो टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। क्या हो गया, कॉट थीटा। अब इसका रिलेशन टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है, 1। क्या होगा, 1। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, जो टैन और कॉट के साथ आते हैं तो टैन थीटा बराबर हमेशा होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जब होता है तो 1 बाई होता है, तो यही मान क्या होता है, ऊपर चले जाएगा, कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये किसका मान हो गया, इस तरह से। तो ये सारे मान जो है आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें क्या आएंगे, जरूरत पड़ेगा। तीसरा जो होता है लास्ट है, उसको देख लेते हैं। इसको ध्यान से देखिए, नहीं आता तो पीछे जो वीडियो बने हैं उसको भी ध्यान से देख सकते हैं, वहां से कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अब थीटा के मान में, मतलब 90 के मान में देख लेंगे कैसे होगा। तो देखिए इसका 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन का रिलेशन किसके साथ, कॉस के साथ होगा, कॉस थीटा। क्या होगा, कॉस थीटा। इतना ध्यान रखिए। दूसरा हो गया कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया 90 माइनस थीटा
क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक दूसरे का रिलेशन बनेगा, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अभी इसके बाद हम लोग किसका बनाएंगे, ध्यान रखें। अब साइन और कॉस का तो हो गया, टैन और कॉट का बना देते हैं। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। क्या हो गया, सेक थीटा। तो इस तरह से रिलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। टेन थीटा होगा। अब इसके बाद बच गया कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्या हो गया, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कोसेक थीटा। क्या हो गया, कोसेक थीटा। ये क्रम याद रखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए इसका रिलेशन इसके साथ होगा 90, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। देखिए साइन का क्या बना है, साइन लिए हैं तो क्या बना, कॉस थीटा। कॉस लिए तो क्या बना, साइन थीटा। टैन लिए हैं तो क्या बना, कॉट थीटा। कॉट लिए तो क्या बना, टैन थीटा। और यहाँ पे कोसेक थीटा लिए तो क्या बना, सेक थीटा। और सेक थीटा लिए तो हम लोग क्या बना, कोसेक थीटा। तो ये इसका रिलेशन होता है 90 माइनस थीटा के लिए। चलिए अब कुछ स्वर समीका हो जाएगी, जो स्वर समीका आती है आपका। तो इसमें एक स्वर समीका आप लोग प्रचलित है, उसको जानते ही हैं। कौन सा, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्या हो गया, 1। इसी से आप जितना चाहें 2 3 4 फार्मूले बना सकते हैं। देखिए कैसे बन जाएगा। तो आप जानते हैं इसको क्या करेंगे, इधर इधर ला लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा बस चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा तो ये 1 रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये बना, सरसमिका से बन सकता है, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये सारे सरसमिकाएं हैं जिसका यूज होगा एग्जाम, जैसे जैसे यूज होगा उसे उसे हम बताते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। तो देखिए पहला नंबर बहुविकल्पी में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका होता है जिसको सॉल्व करके आपको लाना है। क्वेश्चन है आपका, यदि टैन थीटा बराबर 8/15, 8/15, तो पूछा है तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं, अब देखिए दो तरह से आप लोग लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहला नंबर आप यूज करेंगे, देखिए टैन थीटा बराबर है, टैन थीटा है तो यहाँ पे टैन थीटा बराबर 8 बटा कितना है, 15। कितना है, 15। टैन थीटा बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, लाल बटा कक्का से इसको LAL, लाल बटा में कक्का से इसको क्या बोल सकते हैं, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ये ऊपर वाला क्या हो गया, लंब हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम लोग 8/15 इक्वल टू बोल सकते हैं
लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। अब देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब यहाँ पे भुजाओं को लिखेंगे तो इसको क्या लिख दें 8 के, और इसको क्या लिखेंगे 15 के, क्योंकि ये अनुपात होता है जब भुजा का नाप लेंगे। तो अब यहाँ पे हो गया हमारा लंब 8 के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, ए बी, और इसको हम कर देते हैं सी। ये हो गया हमारा थीटा। अब देखिए हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालें पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे। तो ये देखिए हमेशा क्या होता है, एक बड़ी भुजा का वर्ग मतलब ए स्क्वायर, मतलब इसको क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग। अब इसको नेम के साथ ए सी स्क्वायर हो गया, लंब हमारा ए बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारा कौन सा बी सी, क्या हो गया बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी हम रखेंगे 8 के स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी रखेंगे 15 के स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, अब प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और ये के का है तो के स्क्वायर ये भी हो जाएगा। हमको ए सी की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ए सी की वैल्यू होगा जब हटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर इधर वाले भाग को रख देते हैं, 64 के स्क्वायर प्लस कितना होगा 225 के स्क्वायर। अब देखिए जोड़ लीजिए 225 और 64, 9 और 8, और ये हो गया 2। अब ये होता है के स्क्वायर हो गया। अब इसको करिए फैक्टर करिए इसका, ये होता है किसका 17 का, 17 का होगा। तो देखिए ये ए सी बराबर कितना लिख सकते हैं 17 गुणे 17 और गुणे के। देखिए कितना आ जाएगा ए सी इक्वल टू 17, इसका पेयर बन गया इसका के, तो ए सी बराबर हमारा कितना आ गया 17 के आ गया। अब इसको हम लोग करना है, क्या करना है कोसेक थीटा, क्या करना है कोसेक थीटा निकालना है। तो यहाँ से क्वेश्चन को निकालेंगे, लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, अब यहाँ से ध्यान रखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, मतलब कर्ण बटा में क्या होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण इसमें कौन सा है ए सी है, क्या है ए सी, बटा लंब क्या है हमारा ए बी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 के, और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 के, कितना हो जाएगा 8 कट गया। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 17/8, ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। ध्यान दें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे निकाल लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज होना ही होना है। पाइथागोरस प्रमेय आप जब तक नहीं कंफर्म रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको हर हाल में तैयार करना है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3 cot A बराबर 4, तो सेक थीटा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर हमें ध्यान देना है कि किस तरह से करेंगे। सबसे पहला नंबर जो मान दिया है
इसको पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 cos, यहाँ से लिखना चालू करते हैं, उधर आसान चाहिए, इधर लिखते हैं। देखिए 3 cot ए बराबर 4। आपको कॉट ए बस निकाले, कॉट ए इक्वल टू हो गया 4/3। 4/3 ये इधर गुणा था, इधर चला गया, भाग हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले नंबर यहाँ ध्यान रखिए, ए यहाँ दिख रहा है, यदि थीटा दिखे तो कोई बात नहीं है, ए दिखेगा तो ए यहाँ होना चाहिए 90 अंश के जस्ट सामने। और इसके बाद ये हो गया बी, इसको ले सकते हैं सी। अब यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, कॉट ए बराबर 4/3, तो लाल बटा कक्का में आ जाइए, लाल बटा में कक्का, इसमें साइन कॉस टैन कॉट, क्या हो गया, कॉट। कॉट का मतलब होगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, 4/3 इक्वल टू आधार यहाँ पे क्या है, ए बी बटा में लंब बी सी, कौन सा हो गया, बी सी। तो बोलेंगे ए बी, जब इसका ए बी बटा में बी सी, तो यहाँ पे नाम ले तो 4K हो जाएगा, अब बाई क्या होगा 3K। ए बी का मान हम लोग कितना रख लेंगे 4K, और ए सी बी सी का मान कितना हो जाएगा 3K। अब हमको ये तीसरी वाली भुजा मालूम करना है, जब तक तीसरी वाली भुजा मालूम नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तीसरी वाली भुजा मालूम करिए। तो तीसरी वाली भुजा मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ से क्या होगा, ये ए सी हो गया, ए सी स्क्वायर, इसके बाद क्या हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से देखिए हमको क्या चाहिए, ए सी चाहिए, तो डायरेक्ट कर लीजिए आप, ए सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए मान को रखिए, ए बी की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की वैल्यू कितनी है, कितना हो गया, इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, और के का के स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर। इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 और के गुणे के। अब देखिए ये पेयर बन गया, निकल गया, तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 5K, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5K। अब आपको करना क्या है, किसका मान निकालना है, सेक ए, किसका निकालना है सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेक ए इक्वल टू, देखिए यहाँ से अब देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक, क्या आ गया कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है ए सी, और आधार हमारा क्या है ए बी, क्या है ए बी। मान को रखिए, ए सी की वैल्यू 5K और बी सी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 4K। कट गया, कितना आ गया, सेक ए बराबर हमारा आ जाएगा 5/4, 5/4। इस तरह से मान को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर A/B, तो
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बटा में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जो वैल्यू दिया रहा है इसी से हम लोग पहले समकोण त्रिभुज का बना करके तीनों भुजाएं क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर a बाई बी, तो LAL लाल बटा में कक्का, तो यहाँ पे tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब a बाई बी इक्वल टू लंब बटा में आधार, ये लंब बटा में आधार हो गया। अब यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, देखिए ये डायग्राम हमारा बन गया। अब यहाँ पे थीटा बोला तो थीटा यहाँ रखेंगे, ए बी और ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ पे tan थीटा, अब ए बाई बी लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा कौन सा, ए बी है, कौन सा है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा में आधार कौन सा हो गया, बी सी, तो बी सी हो गया। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू करेंगे तो ए के कर लेंगे और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के, क्या हो गया बी के। ये क्यों के लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो संख्याएं होती है ना, अचर संख्या होती है, क्या होती है, अचर संख्याएं होता है, मतलब अनुपात में होती हैं, क्या होंगी, अनुपात में। तो अनुपात में किसी संख्या का मान नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई क्या करना होगा, हमको चर संख्या को लगाना होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, ए के हो गया, ये क्या हो गया, बी के हो गया, दोनों मान हमने रख दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकालेंगे। देखिए तो डायरेक्ट हमको क्या निकालना, ए सी निकालना, तो ए सी इक्वल टू हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ए सी का मान चाहिए, बस अंडर रूट के अंदर इसको डाल लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। अब मान को रखिए, ए बी के वैल्यू कितनी है, ए के स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी के स्क्वायर। ए सी हमको सिर्फ किसका मान चाहिए, ए सी का मान चाहिए, तो ए सी इक्वल टू, अब इसके अंदर देखिए ये कितना हो जाए, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर दोनों पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ही देखिए के स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब के स्क्वायर का के इंटू के होगा तो ये बाहर निकल सकता है, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, ए सी का मान हो गया, मतलब इसको लिख सकते हैं के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको मान ज्ञात करना, देखिए इसमें किस किस चीज़ का ज़रूरत है, साइन थीटा और कॉस थीटा, दो का जरूरत है, दोनों का मान हम पहले से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से पहले निकालिए, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, यहाँ पे हमारा लंब के रूप में क्या है, ए बी है, और कर्ण के रूप में क्या है, ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी हम लोग जानते हैं, बी ए के, और ए सी की वैल्यू कितनी है, के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए के से के कट गया, ए बटा में हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका मान हो गया ये, साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा। अब काश थीटा का भी हमको जरूरत है, तो क्या निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या है, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी के, और ए सी की वैल्यू है के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के से के कट गया, बी बटा में क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा का, दोनों का मान आ गया।
देख लीजिए, अब दोनों को मान आ गया ना। अब इसके बाद हम उस क्वेश्चन में रखेंगे, तो चलिए रखते हैं यहाँ से। AC का मान यहाँ है और यहाँ पे साइन थीटा का मान ये हो गया और कॉस थीटा का मान ये हो गया। चलिए अब यहाँ से रखिए मान में। क्वेश्चन हमारा क्या है, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा बटा में A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। चलिए मान रखिए, ऊपर वाले का मान साइन थीटा का मान जो है हमारा A पहले से है इंटू A बटा में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, माइनस B इंटू कॉस थीटा का मान क्या है B बटा में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। नीचे वाले में आ जाएंगे, वही है, बस यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है आपको। A इंटू A बटा में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस यहाँ पे B इंटू B A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। देखिए ये यहाँ से गुणा कर लेंगे हम लोग, कितना बच जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट क्या बन जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस से माइनस लगाओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा B स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पूरे का बटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A स्क्वायर बटा में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ पे प्लस B स्क्वायर, कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए इधर वाले को मिटाते हैं। अब देखिए नीचे का जब हर बराबर होता है तो ऊपर में जो चीज़ रहती है वो उसी को लिख लेते हैं। जैसे A स्क्वायर माइनस है तो क्या लिखें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखेंगे। कैसे करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पूरे का बटा, ये हो जाएगा एलसीएम में से एक ठो को रख लेंगे तो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पूरे का बटा। देखिए पूरे का बटा, नीचे वाले में वही चीज़ होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे वाले में क्या कर लेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब देखिए जब इसको ये पूरे का बटा है डिवाइडेड है मतलब भाग है, तो इसको क्या करेंगे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में A स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, गुणा का चिन्ह लग गया, ये पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ये हमारा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बटा में हो जाएगा हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पार्ट पूरा कट गया, ये बचा क्या हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिए, क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं। इसमें सबसे पहला नंबर आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले ही बताते कि A बटा जो B रहेगा, किसी चीज़ का मान दिया रहा है। यदि साइन में 6 अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, कोसेक में किसी का मान दिया रहेगा तो हमेशा दो ही भुजा का अनुपात दिया रहेगा। उन दोनों भुजाओं का अनुपात का सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। इतना करने के बाद ही क्वेश्चन को आगे आप सॉल्व करिएगा। सोचिएगा कि तीसरी भुजा न ज्ञात करके हम आगे की तरफ कर ले तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इतना जान लीजिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्या करिए, निकाल लीजिए। कुछ चीज़ें हैं कि हो सकती हैं, जैसे आपका रिलेशन यदि दिया रहता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है, उससे आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी श्योर नहीं हो सकता है कि वो क्वेश्चन लग पाएगा कि नहीं लगे। उससे बढ़िया आपको अच्छे तरह से लगाना है तो आप क्या करिए, पहले तीसरी भुजा निकाल लीजिए। वहाँ से भुजा का अनुपात लेके आप क्या कर सकते हैं, जो जो जैसे इसमें साइन की जरूरत थी और कास का तो हमने निकाल लिया, उसी तरह से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। यहाँ से एक चैप्टर से आप करेंगे तो आपका 10 नंबर कन्फर्म होता है, इतना जान लीजिए। छोटा सा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ है नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भारी वाला क्वेश्चन है वो पीछे वाला जो नाव वाले हैं वो काट दिया है। सिंपल क्वेश्चन आपके आएंगे। आप लोग जो है ना
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से, आप सिलेबस नहीं देखे हैं। सिलेबस में आपका दिया है कि नॉर्मल जो है 0 से लेके 90 तक का जो क्वेश्चन है, नॉर्मल जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे आप नाव वाला भी लगा रहे हैं, रेलगाड़ी वाला भी लगा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? नॉर्मल क्वेश्चन लगाइए, नॉर्मली क्वेश्चन उसका आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, 10 नंबर आपके पक्के करने के लिए अच्छे तरह से मेहनत करिए। यदि देखिए यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है? 2। पूछ रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग थीटा का नाम सुने, इसका मतलब क्या है? थीटा का मतलब कोण पूछ रहा है कि वो कोण कितने अंश का है, कोण कितने अंश का है। तो आप देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, इसको उतारिए। सेक थीटा इक्वल टू 2। अब ये सोचिए दिमाग में कि ये क्वेश्चन क्या होता है, फिट होता है, एकदम फिटिंग किया रहता है कि नहीं उतना होगा। अब देखिए सेक थीटा, सेक में ध्यान से सुनिएगा, सेक में किस अंश का मान, किस थीटा का मान आपका क्या होता है, 2 होता है। तो आप फार्मूला, इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे को अरे क्या मान आने चाहिए, नहीं आता तो फिर आराम करिए, उसमें तो आएगा नहीं। तो आपको सेक थीटा बराबर कितना होगा, ये आपका सेक 60 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। कितने अंश का? 60 अंश का मान कितना होता है, 2। जाके देख लीजिएगा सेक थीटा। अब इसको करने का तरीका, इसकी जगह पे आप क्या करिए, सेक 60 अंश लिखिए। किसके? 60 अंश। अब सेक से सेक काट दीजिए और थीटा बराबर आपका निकल के आ गया कितना, 60 अंश। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मान तो याद रहना चाहिए। अब उसका कोई तरीका नहीं कि आपको किस तरह से याद करना है, कोई रटता है, कोई उसमें यूनिक लगाता है, उल्टा सीधा करके याद करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से याद करते हो। कुछ चीज़ों का देखिए, जैसे साइन में है तो साइन का 45 अंश का मान कॉस 45 अंश का मान सेम होता है। टेन कॉट अंश का मान, टेन 45 अंश का मान और टेन कॉट 45 अंश का मान समान होता है। इसके बाद सेक 45 अंश का मान और कोसेक 45 अंश का मान क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के आप याद कर सकते हैं। तो जैसे भी याद करना है, आपको क्या करना है, याद रखना है। आप अब आपके ऊपर है जिस तरह से आप क्या कर सके उसको याद रख सकें। अगला क्वेश्चन जो हम उठाते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 2 cos थीटा, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1। कितना दिया है, 1। आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर आप ध्यान रखेंगे इसमें, देखो अब यहाँ पे बोले थे ना, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान। अब क्वेश्चन को देखिए, पहले हमने बोला था इस भाग को उठा लीजिएगा। 2 cos 3 थीटा कितना है, 3 थीटा है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। आप क्या करिएगा, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पे कॉस थीटा दिया रहता है, साइन थीटा रहता है, लेकिन इसी में क्या अंदर में डाल दिया 3 थीटा, 3 डाल दिया। तो इसको कैसे हटाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप जैसे करते थे इसको उठा के उधर ले जाइए। कॉस 3 थीटा बरा 1 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब जैसे पहले आप देखते थे वैसे देखिए, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस में 1/2 कित 60 अंश का मान होता है, का 60 अंश बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। अब क्या करिए, मान को रखिए, कॉस 3 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 60 अंश, कितना हो गया, 60 अंश। अब देखिए ये 60 कास और ये कास कट गया, कितना बच गया, 3 थीटा इक्वल टू 60। अब देखिए सिर्फ थीटा का मान पूछा है आपसे, यहाँ बच गया कितना, 3 थीटा। तो इस थीटा को क्या करिए, रखना है। अब यहाँ से 60 यहाँ पे गुड़ा होगा इसके साथ, इंटू होते नीचे आके क्या होगा, 3, कितना होगा, कितना थीटा बराबर कितना आ गया, 20 अंश। कितना आ गया, 20 अंश।
तो थीटा का मान कितना आ गया आपका 20 अंश, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कभी कभी बीच में ये दे रहा है तो इसको हमको कैसे करना है। आप घबरा जाएंगे, काट दिए, अब क्या करें, नहीं ऐसा नहीं। आपको करना क्या है कि पहले जैसे आप पहले बताएं उसी तरह से करना है। कॉस को काट दीजिए और इसके बाद आपको सिर्फ थीटा का मान चाहिए। जो कुछ भी है थीटा को एक साइड छोड़ के सारे को क्या करिए दूसरे साइड लेके जाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गुणा दिया है तो उधर जाएगा, भाग होगा भाग रहेगा तो क्या होगा गुणा होगा। तो जिस तरह से आपको करना है करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको जो भी कॉम्बिनेशन है आप सिर्फ सिर्फ किसका मान ज्ञात करना है, आपको थीटा का। क्या करना है, थीटा का। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए साइन 49 और कॉस 41 माइनस कॉस 17 और साइन 73, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए अब क्या करना क्या है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप यहाँ से बदल लीजिए चाहे यहाँ से बदलिए, जैसे भी करके आपको क्या करना है बदलने हैं। तो बदलने के लिए सबसे पहला नंबर यहाँ पे देखिए, अब यदि इसको चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 90 लिखिए और इसका थीटा का यूज करिएगा। देखिए जब इसको चेंज करिएगा तो इसका थीटा लिखेगा 41 बटा में कॉस 41 माइनस, अब यदि इसको चेंज करना है तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे इस वाले का थीटा यूज करिएगा, नीचे वाले का 73 साइन 3, ठीक। अब देखिए ये साइन है तो क्या आएगा, आपको बताए थे, देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला लगा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, मतलब थीटा की जगह पे जो रहेगा वो आएगा। फिर दूसरा फार्मूला इसमें लगेगा, वही उसका कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूले इसमें लगाए गए हैं। ये यहाँ पे ये वाला देखिए कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ पे आपका है साइन 90 माइनस थीटा साइन के पद में। अब इसका जो होगा साइन है तो 90 माइनस थीटा क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह 41 है तो 41 और नीचे क्या है कॉस 41 माइनस इधर में क्या है कॉस है तो क्या आएगा साइन आएगा, तो साइन 73 बटा में साइन 73। अब देखिए ये कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया। अब तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1 इक्वल टू आंसर कितना आएगा 0। हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 0। कभी भी क्वेश्चन में आए ऑप्शन में आए तो आप क्या 0 मार के क्या करिए निकल जाइए। कभी भी आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, चाहे भाग वाले में हमेशा कितना आता है 0 आता है। तो इस तरह से लगेगा, ध्यान देना कि ये इस तरह से हमको लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाद है ये एक ब्रैकेट है, इसके बाद है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, मान को ज्ञात करना है। तो
मान को ज्ञात करने के लिए पहला नंबर हम लोग यहाँ पे जानते हैं सौर समीकरण का यूज कर देंगे। तो देखिए सौर समीकरण का यूज करने के लिए सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा ये वाला। इसको आगे वाले को हमको क्या करना है, अब यहाँ पे उसको भी चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें ऑप्शन कोसेक स्क्वायर ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन लिख लीजिए इसका, कोसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी चेंज करेंगे हम लोग, जाएंगे देखिए ये होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना जानते हैं 1। इसको उधर लेके चले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब मान को रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हमको ये क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए कोसेक का मान कितना है हमारा, कोसेक का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में इसके जगह पे पूरा का पूरा हमारा देखिए मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, प्लस है, ये क्या है माइनस, ये कट गया, कितना बचा इसका 1, 1 प्लस अरे 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ उसमें करने का आ ही नहीं सकता है, सेक आएगा ही नहीं, टेन होगा ही नहीं, कोसेक होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले नंबर 100% में 90% आप साइन और कॉस की तरफ जाइए, इसके बाद दूसरी तरफ सोचिए, समझ में 90% यदि साइन और कॉस की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन में क्या ना कुछ उसका विकल्प अच्छा होगा। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस थीटा बराबर ए बाई बी, तो टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आता है हर साल। देखिए अब हमने क्या बताया, इसको निकाल लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तुरंत बिना सोचे समकोण त्रिभुज खींचिए, इसका नाम रख दीजिए ए बी और सी, यहाँ पे फ्री है क्योंकि ये थीटा दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, आप कॉस दिया तो कॉस में क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर बोल सकते हैं आधार बटा में क्या होगा कर्ण, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए बटा में बी। अब आधार और कर्ण की जगह पे यहाँ पे क्या हुआ है ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा में ए सी, ए हो गया, ये क्या हो गया बी, ए बी बराबर अब क्या बोल सकते हैं ए के लगाएंगे और ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी के लगाएंगे, ए बी बराबर ए के, बी सी बराबर कौन सा हो जाएगा बी के, हो गया इतना। अब इसके बाद हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो तीसरी भुजा के लिए क्या करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे नाम अलग अलग भी चेंज हो सकता है, तो तुमको यही ध्यान रखना है कि इसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, क्या होगी तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको करना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, अंडर रूट के अंदर डाल देंगे इसको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया है ए के होल स्क्वायर, यहाँ पे बी सी दिया है
तो बी के हो गया। अब यहाँ पे ए सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से अंदर में के स्क्वायर को कॉमन करिए और ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 बार है ना तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, के अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हमको tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे tan थीटा बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा कितना है, ए बी है और आधार हमारा क्या है, बी सी है। लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में गलत हो गया क्वेश्चन में, देखिए ये क्या था हमारा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण था। तो ये जो है ना, ये वाला कर्ण था, कर्ण को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो ये निकल के आया बी के है, क्या है, बी के, गलत हो गया ना। यहाँ से मान को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे आधार बटा में कर्ण, तो आधार यहाँ पे कौन सा है, बी सी है, कौन सा है, बी सी। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे बी सी और कर्ण की जगह पे कौन सा होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी। तो यहाँ पे हो गया ए और ये हो गया बी, मतलब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए के, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी के। अब वही पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाना है, लगाइए। ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, ये वाली चीज़ें क्या करनी है आपको, आधार बटा में कर्ण, तो ये वाली ज्ञात करनी, ए बी को क्या करना है हमको ज्ञात करना। तो ए बी को यहाँ छोड़ दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, आपको ए बी का मान चाहिए तो इसको अंदर में डाल दो, ए सी स्क्वायर प्लस माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब मान को रखिए, मान को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है, बी के स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी सी की वैल्यू ए के स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब देखिए यहाँ से ये भी स्क्वायर हो जाता है, के को कॉमन कर लेंगे तो के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। के बाहर निकल जाएगा तो के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। ये किसका मान हो गया, ए बी का, इसका मान हो गया हमारा के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी यहाँ से हमको किसका मान निकला है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब हमारा क्या आ गया, ए बी हो गया और आधार हमारा क्या हो गया, बी सी हो गया। मान को रख दीजिए, तो ए बी का मान के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी सी का मान कितना है, ए के से के कट गया, मतलब आ गया आंसर हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का बटा ए। ये हमारा क्या होगा, आंसर किसका मान हो जाएगा, tan थीटा का। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है हमारा cot थीटा
इंटू साइन थीटा और सेक थीटा का सरलतम रूप लिखना है। क्या करना है? सरलतम रूप लिखना है। इसमें देखो मान जो दिया है, ऑप्शनली क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और डी लास्ट है 1। इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले नंबर हमको किधर जाना है? साइन और कॉस की तरफ। तो कॉट इसको हम तोड़ लेंगे, इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये साइन थीटा दिया ही है। इसको कोसेक को तोड़ेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखो साइन से साइन ये कट गया, कॉस से कॉस ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 इक्वल टू 1। 1 वाला क्या है? सही है। तो क्वेश्चन को आराम से करेंगे तो क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सॉल्व अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए अगला क्वेश्चन है 2 tan टीसन्स बटा में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर टीसन्स। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दिया है आपका, ध्यान रखिए। देखिए साइन 60 अंश और इसके बाद साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, इसके बाद दिया है tan 60 अंश और इसके बाद दिया है साइन 30 अंश। साइन 30 अंश। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन में ना या तो वैल्यू पूरी की पूरी दिया रहेगा या तो इस तरह से दिया रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अब उसका जो मान आएगा उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए साइन अब हम लोग को करना है तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या जानते हैं? करने के लिए इस क्वेश्चन को उठा ली, यहाँ पे मान रखो। इसका मान होता है tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। 1/√3 तो 1 बाई कितना हो गया? √3। नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ देख लें स्क्वायर है क्या है? नहीं, वहाँ स्क्वायर नहीं। चलिए अब उसको ऊपर का गुणा करेंगे तो 2 कितना हो गया? 3 हो गया। नीचे वाले में 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए अब इसको करने का तरीका, 1/√3 दो बार है, 1/√3। अब जब ऊपर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहीं गलत होगा आपका। तो 1 बाई कितना हो गया? 3। क्या करेंगे? 2 √3। अब पूरे का वैल्यू इसको है तो 3 1 जा 3 1 4, 4 बाई कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे 2/3 इंटू, इसको पलट दो, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या आ जाएगा? नीचे। 2 1 2, 2 दूना के 4। यहाँ से अब कितना आ गया? 3 और ये हो जाएगा नीचे 3 √3 इंटू 2। देखिए यहाँ भी अब क्या हो सकता है? कट जाएगा। देखिए कैसे इसका मान लाना है, इतने का मान तो हम जानते नहीं है। ऊपर वाला ये 3 जब दिया है तो इसको हम लोग कैसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो दो बार लिखिए। तो इसको लिखेंगे हम लोग √3 इंटू √3 और नीचे वाले को √3 इंटू 2। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √3/2। अब देख लीजिए कि √3/2 कितने का मान होता है? √3 √3 जब होगा तो यहाँ पे √3 आ गया। √3 देख लीजिए कितने का मान हो गया? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इसका होगा नहीं, इसका होता है √3 होता है और इसका होता है, तो ये वाला हमारा मान किसका होगा? साइन 60 अंश का। कितना होगा? साइन 60 अंश। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसका मान जो होता है कितना होगा? 1/2 होगा ना, 1/2। इस तरह से सारे क्या कर सकते हैं? आप मान में निकाल सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन बनता है, काश 30 अंश और इसका 60 अंश, दोनों का मान सेम रहता है। यही अदला बदली अपने में करते हैं रहते हैं। समझ में आया ना? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? मान को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन दिया है साइन 2a, 2a बराबर 2 साइन a। इसका हमको क्या करना है, मान को निकालना है। पूछ रहा है a का मान सत्य है, जबकि a का बराबर, मतलब a का मान निकालना है। आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो सबसे पहला नंबर देखिए, इसमें करने के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे जो मान है, जो मान है वो ऑप्शन में दिया है 0 अंश। कितना दिया है, थीटा बराबर 0 अंश। इसके बाद दिया है थीटा बराबर 30 अंश, और ये थीटा बराबर दिया है आपका 45 अंश। इसके बाद दिया है 60 अंश। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है कि साइन 2a इंटू ये दिया हुआ है, आप क्या सकते हैं यहाँ पे, साइन 2a बराबर 2 साइन 0 अंश रखते हैं, तो साइन 2, अब 2a का तो मान याद नहीं है, यहीं से हम निकाल सकते हो, तो a का मान यहाँ से रखिए। तो साइन 2a बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 2 गुणे 0, साइन 2a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। यह हमारा मान क्या हो जाएगा, a के जगह पे मान हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो हमेशा उसको ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए बराबर है, बोला है इसका मान निकालना है हमको। तो देखिए कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे 9 दोनों में है, 9 को कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। या तो tan में बदल लीजिए या तो सेक में। हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। या तो इसमें चेंज कर लीजिए या तो इसमें चेंज कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला रखेंगे यहाँ पे, तो रखेंगे यहाँ पे, रखिए 9 सेक स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए पहले से दिया है। आई दोनों कट गया, क्या बचा, काम खत्म हो गया। यहाँ पे 9 और इसके जगह पे हमारा कितना हो गया, आंसर इसका आ रहा है, क्या हो गया, इसमें क्या बचा मेरा, 1 ही बचा ना, सिर्फ ये बच गया। तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। कितना हो गया, 9। 9 आंसर आएगा। ध्यान रखो, सोर्स समीकरण को रख दो, आराम से हल हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोनों में इधर उधर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। जब कॉमन कर लोगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर, इसको हमको मान ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, साइन 60 अंश का मान कितना, करने में 3/2 का स्क्वायर कर लीजिए, अब माइनस 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका 3/4, और ये आएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, मतलब 2 कितना आ गया, 4 हो गया। देखिए नीचे के बराबर तो 4 हो गया, 2 3 में से 1 जाएगा, 2 2 कम 2, 2 दूना के 4, 1/2 आ गया। यदि आपका ध्यान से देखिए, यदि 1/2 दिया है तब तो ठीक है,
नहीं तो इसका मान ऐसे भी दे सकता है कि साइन 30 अंश, तब भी इसका मान क्या होगा, ये सही होगा। कुछ बच्चों ने कह रहे थे कि नहीं 1/2 का दिया है सर, हमने लगवा दिया था 1/2, बोले क्यों नहीं साइन 30 अंश होगा सर, ये गलत है। गलत नहीं है, वो सही है। यदि आपका अनुपात में साइन कॉस टेन में दे रहा है तो उसके मान को मिला लो। साइन 30 अंश दे रहा था, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 ही ना होता है, तो उसके अनुसार मिला लेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और नीचे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। कुछ नहीं करना है, मान को रखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब ये tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। मान को रखिए, 1 में से 1 जाएगा 1, 1 प्लस 1 बराबर, तो ये क्या हो सकता है, 0/2। कितना जाएगा, 0/2। आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 जो मान होता है वो कितना होता है, अब ध्यान से देखिए, 0 जो मान होता है आपको ऑप्शन में दिया है, देखिए आप 0 खोजना है तो देखिए इसमें दिया है ऑप्शन cos 90 अंश, cos 90 अंश, साइन 90 अंश और tan 90 अंश और साइन 45 अंश। कितना होता है, साइन 45 अंश। तो इसमें हमको देखिए cos 90 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे नंबर में 0 दे दिया, यहाँ पे दे दिया, उसका अनुपात देते हैं तो अनुपात वाले को देख लीजिए किसका मान क्या है, होता है। आप इसी तरह से कर सकते हैं। आपको जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात में मान जो 0 से लेके 90 तक नहीं याद रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे। तो इसको करने के लिए आप लोग उसको क्या करिए। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आप समीकरण से जानते हैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा का मान सीधे सीधे आपको दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो आप इसको मान को रखिए, हमको साइन स्क्वायर चाहिए, थीटा इसी का मान चाहिए, तो 1 इसको इधर लेके चले जाए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 आ गया, इसका मान आप कितना जानते हैं, 1/2। 1/2 रखिएगा, देखिएगा स्क्वायर मत करिएगा क्योंकि स्क्वायर का ही मान 1/2 है। इसका मान जब घटाएंगे 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 1/2। ये तो हुए आपके क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने लायक हैं। देखिए इसमें जितने छोटे छोटे क्वेश्चन थे बहुविकल्पी में आपको पूछेगा 1 नंबर वाले में, ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इससे अधिक आपका आएगा नहीं। विद्या में दिया है, चाहे किसी भी क्वेश्चन बैंक से उठा के दीजिए, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राइटर जो होते हैं ना, विद्या का ले लो, चाहे और के अवतार का ले लो, चाहे किसी का ले लो, सब में यही सब दिया रहेगा। सब में क्या है, इसी तरह से दिया। अब हम किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसमें सिर्फ ये क्या रहेगा, 1-2 क्वेश्चन किसी में अधिक दिया रहता है, किसी में कम दिया रहेगा, लेकिन यही मेथड होगा सब में। आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोग जो आपके फ्रेंड है अगल बगल हैं उनको थोड़ा पहुंचाइए। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा तैयारी करिए, ज़्यादा दिन नहीं रह गया, मात्र आपके 25 या 26 दिन रह गए हैं।